डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में हम तुक्का स्ट्रैटेजी लॉजिकली किस तरह यूज करते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि तुक्का स्ट्रैटेजी हम किन एग्जाम में यूज करेंगे, तो जनरली आंसर आपको ये मिलेगा कि जिन एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां पे हम बिल्कुल ये तुक्का स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। क्या हम ऐसे एग्जाम्स जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है, क्या इन एग्जाम में हम यूज करें? बिल्कुल। अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो एक लॉजिकली मैं बता रहा हूं किस तरह से आप तुक्का लगाएंगे। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द आप जो भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई आप इसको यूज ना करें, निगेटिव मार्किंग में तुक्का स्ट्रैटेजी यूज ना करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप इसको यूज करो, यूज करो, उसमें भी यूज करो, बट साइंटिफिकली या एक तरीके से आप यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर ये जो तुक्का स्ट्रैटेजी है हम उनके लिए बता रहे हैं जिनका एक अच्छा सा स्कोर आ सकता है। ऑलरेडी उन्होंने अच्छा खासा पेपर किया है, अच्छा खासा पेपर किया है, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी चलेगी। तुक्का स्ट्रैटेजी ऐसे स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है, उनके लिए बिल्कुल नहीं चलेगी जिन्होंने बहुत कम पेपर किया है। जैसे अगर नीट का हम एग्जाम्पल ले, आप जेई का भी ले सकते हैं, नीट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो नीट में 180 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने सॉल्व ही 80 किए हैं तो फिर वो बचे वाले 100 के लिए तुक्का लगाना जरा डिफिकल्ट होगा। या आपने जैसे 120 कर लिए, बचे हुए 60 है, तो इसके लिए भी डिफिकल्ट है। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जिन्होंने 180 में से लगभग 160 कर लिए, 160 कर लिए तो होप कि भाई वो जो सभी करेक्ट है तो 640 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब इसके बाद क्यों चांस लेना? अब देखिए 20 क्वेश्चन बचे हैं, चांस लेना या नहीं लेना वो आपकी अपना ओन डिसीजन रहेगा। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि क्या बेनिफिट मिल सकता है चांस लेने पर। चांस नहीं लेंगे कोई इश्यू नहीं, आपके इतने मार्क्स तो सेफ रहेंगे। लेकिन क्या ये बढ़ सकते हैं अगर चांस लेने पर, और बढ़ेंगे तो कितना बेनिफिट हो सकता है वो भी हम देख सकते हैं। देखिए अगर आपने 160 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भी ऑप्शन ABCD में कौन से ऑप्शन के मार्क्स मतलब जो कितने करेक्ट आए। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया, ए वाला ऑप्शन 29 आंसर करेक्ट है, ठीक है, जो आपने किए हुए हैं। बी 47, सी के 43 आए और डी के 41 आए। अब देखिए एक जनरल स्ट्रैटेजी या जनरल एनालिसिस करके रखा है लोगों ने कि भाई बी और सी का जो रेशो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है, बट एनीवे थोड़ा बहुत बढ़ के होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। कभी एक का ना बहुत ज्यादा आंसर आ जा रहे, जैसे कि सपोज ए के आंसर 60, सॉरी बी के आंसर 60 करेक्ट आ गए और दूसरे के ना बिल्कुल 25 या 30 आ रहे, ऐसा नहीं होगा। 45 एवरेज वैल्यू हो रही, तो हो सकता कोई 50 पे जाए कोई 40 पे आए, बस ऐसा थोड़ा सा ऐसा चेंजेस रह सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई ये बी सी डी ए सब के हमने लिख दिए कि भाई आपने सॉल्व किया तो आपके ए के आंसर कितने आए, तो आपने लिखा कि 29 आए, बी के कितने आए 47 आए, सी के कितने आए 43 आए और डी के कितने आए 41 आए। तो अब यहाँ पे देखो सबसे कम किसके हो रहे हैं, सबसे कम किसके हो रहे हैं, तो ए के कम हो रहे हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है कि आपने जो सॉल्व किया है उसमें से इन चारों में से किसी एक में थोड़ा सा फर्क ज्यादा नजर आ रहा है कि भाई ये वाले मेरे आंसर कम आए, तो समझ ले कि भाई जो बचे वाले आंसर है ज्यादातर वो ए के हो सकते हैं। ऑब्वियसली BCD में भी कुछ आएंगे, बट ज्यादा आंसर किसके रह सकते हैं, वो ए के रह सकते हैं। लेकिन याद रखो ये मैंने कहा लिमिट लगा दी 160 क्वेश्चन आपने कर रखे हैं या उससे बढ़ के किए हैं तो ही आप ये चांस ले सकते हैं, अदरवाइज डोंट टेक द चांस। 160 से लेके 170 तक भी आप जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस पे चांस लेकर आपका और स्कोर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम है तो फिर ये स्ट्रैटेजी उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होगी, आपको फायदा उतना ज्यादा नहीं होगा। मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, लेकिन इस केस में 160 से लेके 170 तक जाएंगे तो आपको चांस है कि फायदा ही मिले। कैसे? तो देखो अब 20 क्वेश्चन बचे हैं, अब 20 में से अब देखिए यहाँ पे सबसे कम इसी के हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये 40 तक जाके रुक जाए,
तो 40 तक जाके अगर रुके, कम भी आंसर है, 40 आंसर तक ही इसके करेक्ट है, तो आपके 11 क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस है। तो 11 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, बचे वाले 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो 9 के 9 मार्क्स कट जाएंगे, बट 11 के 4 क्वेश्चन करेक्ट होने से 44 आ सकते हैं। या सिंपल, अगर आपके 7-8 क्वेश्चन करेक्ट आ गए और 7-8 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गए, तो करेक्ट होने के 4 टाइम्स मार्क्स मिल रहे हैं, रॉन्ग होने के 1 टाइम कम हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप चांस ले सकते हैं, लेकिन ये सारे कंडीशनल है। ओके, कंडीशनल है कि आपको इस तरह की सिचुएशन आना चाहिए। सभी जगह आपको ऐसे मिल रहा है कि यहाँ पे भी 42 आ रहा है, यहाँ 47 या 42 या 43, 48 ऐसे आ रहे, तब मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी एक का काउंट कम आ रहा है, देखो यहाँ पे इनको कंपेयर करेंगे तो ये बहुत कम लग रहा है, ऐसे केस में ही आप चांस ले सकते हैं। तो ये भी आपके जहन में रहना चाहिए कि भाई मैं जो है, मेरे से आगे तो क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप ये एक बार चेक कर लें। तो इससे अगर आपके 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी है, अगर उतने भी मार्क्स बढ़े तो कितने आपका फर्क हो जाएगा, आप याद रखो। सो ये जो है एक लॉजिकल टेक्निक मैंने बता दी कि अगर आप अच्छा खासा पेपर कर रहे हैं और जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो उस पे हम किस तरह से ये तुक्का अप्लाई कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।